तो हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं MSTCET 2024 मिशन COEP। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अभी से भी आपने अपनी MSTCET की प्रिपरेशन स्टार्ट की तो आप अपने टॉप कॉलेजेस महाराष्ट्र के ग्रैब कर सकते हो, वो भी जैसे आपका COEP, वालचंद, PICT एंड आपके VJTI कॉलेजेस जो है वो सारे के सारे। उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को ध्यान से देखें। पर एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, बहुत से बच्चों का इस समय प्रॉब्लम है कि सर हम बोर्ड्स और CET ये दोनों को बैलेंस कैसे करेंगे। यही चीज के बारे में बात करेंगे बच्चों। देखो, आपको ये क्लियर अच्छी तरह से होना चाहिए कि हमें सिर्फ बोर्ड्स के अंदर 70% तक आना है और उसके अलावा हमारा ज्यादा दूसरा टारगेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद सारा का सारा जो टारगेट और फोकस रहता है वो आपके टॉप कॉलेजेस CET के बेसिस पे ही सिर्फ एडमिशन होते हैं। ठीक है, आपने बोर्ड्स में अब 50% का ही टारगेट रहता है, बट मैं बोलता हूं जो बच्चा अच्छा पढ़ रहा है ना बच्चों, उनको बोर्ड्स के अंदर 70 पढ़ सकते हैं, 70+ पढ़ सकते हैं। MSTCET की प्रिपरेशन मेरी यहां से बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसके लिए आप अभी से क्या कर सकते हो जानेंगे इस वीडियो के अंदर। स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। इस चीज को जिसको बैलेंस करना आ गया वही अपनी MSTCET की परसेंटाइल और अपने टॉप कॉलेजेस को ग्रैब कर सकता है, जिसको ये बैलेंस करना आया। अब इन 1 से 2 महीने के अंदर जो भी हमारी जर्नी है CET की, उसके लिए आप लोगों को यहां से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और उसके लिए आप लोग क्या करना है, देखो सिमिलर जो आप बोर्ड्स में पढ़ रहे हो ना वही चीज करनी है आप लोगों को, दूसरा नहीं करना है कुछ। आपको जो भी बोर्ड्स में आप पढ़ रहे हो, मेक ईच एंड एवरी नोट्स, ठीक है, इन 1 सिंगल पेज। एक सिंगल पेज के अंदर आप सारे के सारे नोट्स को बनाओ, प्रिपेयर करो। जैसे आपने कोई भी चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स फिजिक्स का पढ़ा, वो सारे के सारे आप नोट्स एक पेज में बनाकर देखो, बन रहे हैं, प्रिपेयर करो अच्छी तरह से, उसको बार बार पढ़ना है हमें। ठीक है, तो आपका पहला टारगेट ये रहेगा। आप अभी से भी करना चालू करोगे ना बच्चों, तो ये सबसे पहला फोकस है आपका। काम स्टार्ट करो, ये कोई अलग काम नहीं है, आपकी बोर्ड का रिवीजन भी होगा, प्लस साथ साथ आपकी CET की प्रिपरेशन भी इसके साथ कंटिन्यू हो रही है। दूसरा काम, रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैं आपको क्लियर बताऊं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम करता है। आप रिसोर्स कहां से पढ़ रहे हो? ठीक है, अभी आपका काम है कि वन शॉट जितने भी लेक्चर्स हैं अभी YouTube पे से पढ़ो या आपके कॉलेज में है उससे पढ़ो, लेकिन एक बात समझ लो कि वन शॉट लेक्चर मतलब आपको सारा का सारा चैप्टर एक आधे घंटे के अंदर करना है तैयार। उन सब के समय आप लोगों के YouTube की वीडियोस जो है वो बेस्ट है। बहुत से अच्छे टीचर्स हैं जो YouTube पे फ्री पढ़ा रहे हैं, सारे के सारे वो चैनल्स को रेफर करो। केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, मैथ्स के लिए, ऑलरेडी फिजिक्स के लिए मैं बहुत से कंटेंट वन शॉट के डाल चुका हूं, आप उनको रेफर कर सकते हो। सारे चैप्टर्स वन शॉट में हैं। आप उन सब चीजों को एक पेज पे लिखो और अच्छी तरह से प्रिपेयर करना अभी से स्टार्ट करो, समझ रहा है। और बाकी आप लोगों का काम दूसरे चैनल जैसे केमिस्ट्री है, मैथ्स है, उनके लिए भी आप दूसरे चैनल्स पर रेफर कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ, आगे भी बहुत सारे कंटेंट में वन शॉट पे लेकर आऊंगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। आपका अगला गोल है कि आप MSTCET 2022 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिछले 3 सालों के 2021 से 2023 तक के, इतने आप लोगों को सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको एक चीज मैं और बता दूं कि 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मेरे चैनल पे ही आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, काम स्टार्ट करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। इससे क्या होगा, देखो बच्चों, अगर आप CET का पेपर एनालाइज करते हो, जो कि मैं 2-3 सालों से कर रहा हूं, तो आप बता रहा हूं आपको कि 30% से ज्यादा न्यूमेरिकल्स या 30% से ज्यादा तो आपके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो प्रीवियस ईयर से सेम उठ कर आते हैं, कुछ भी चेंज नहीं किया जाता है। तो बच्चों, आपका 30% मतलब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको खुद को समझ में आ रहे होंगे कि कितने इंपॉर्टेंट हैं, राइट, 30% की इस कॉन्सेप्ट से। तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं बोलूंगा मिनिमम आप 23 से लेकर 21 तक के इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस लगा लो, 2023 के रिसेंटली मैं थोड़े दिनों में अपलोड कर दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 2022 के अपलोडेड है, 2021 के आप रिसोर्स देख सकते हो बाहर के चैनल से। आगे आपका इंपॉर्टेंट है कि बच्चों ये चीज बहुत कम बच्चे करते, अगेन रिवीजन, अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इतना सब पढ़ते हैं लेकिन रिवीजन ही नहीं करते हैं, तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि आप लोग लास्ट टाइम पे है ना, इस वजह से कुछ भी चीज याद नहीं आ रही रहती है। इसलिए जब मैं नोट्स बनाने को बोल रहा हूं ना 1 पेज में, ये चीज आपको यहां पे हेल्प करेगी कि आप सब रिवाइज कर लोगे। रिवाइज करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस
जितना ज्यादा होगा उतना आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ने के लिए एमएसटी सीईटी के अंदर आपको रिवीजन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल से इस तरह से सॉल्व करना है, इस तरह से तैयारी होनी चाहिए। न्यूमेरिकल पे ध्यान दो हर एक के चैप्टर्स के, ठीक है, खासकर फिजिक्स में और मैथ्स में। तो आपको बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये आपको रेगुलरली हफ्ते में एक दिन, वन डे इन वीक आपको ये काम करना है कि पूरा रिवीजन करना है। डे में भी एक दिन अपना बना के रखो कि यार इस दिन पे मुझे, इस टाइम पे शाम को 7 से 8 मुझे सारा रिवाइज करना है। जो भी मैंने दिन भर में पढ़ा या मैंने एक हफ्ते में पढ़ा, उस चीज को फिर से रिवाइज करता हूं, मुझे याद आ रहा है कि नहीं। ये चीज आप लोगों को टॉपर बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। समझ रहे हो ना मेरी बात? ये चीज आपको टॉपर बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, ये आपको करना है। लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट, मैंने कोई बच्चों को ऐसा नहीं सुना कि बच्चे लास्ट में मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं और ऐसे ही एग्जाम में गए और अपने उनका स्कोर सीईटी में 98-99 परसेंटाइल हो गया। बहुत बच्चे मॉक टेस्ट देना इग्नोर करते हैं, रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते। मॉक टेस्ट दो, उससे आपको रियलाइज होगा। अभी भी चल रहा है, आप अपना टाइम निकालो, 3 घंटा निकालो और मॉक टेस्ट दो कर देखो आपके एमएसटी सीईटी के कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जब आप इन 5 चीजों को फॉलो करोगे बच्चों, आपका एमएसटी सीईटी में टॉप कॉलेजेस फिक्स है। लेकिन आपको ये सारे एफर्ट खूब मेहनत करके करना पड़ेगा, राइट। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।